नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अम्बा माता में नगर निगम के कार्यक्रम से पूर्व क्षेत्रीय पार्षद और उप महापौर के बीच हुई बहस। कीचड़ से सटे सामुदायिक केंद्र पर वार्ड सभा करने के जारी किए थे आदेश। पलासिया थाना क्षेत्र निवासी युवक ने पिकअप चुराने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में एसपी को सौंपा ज्ञापन। नर्सेज ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मंदिर में राज्य सरकार के लिए किया सद्बुद्धि यज्ञ। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पलासिया थाना क्षेत्र निवासी युवक ने पिकअप चुराने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल प्रार्थी जोवन सिंह ने बताया कि पिछले महीने अज्ञात बदमाश उसकी दुकान के बाहर खड़ी उसकी पिकअप गाड़ी चुरा कर ले गए, जिसकी चोरी की रिपोर्ट पलासिया थाने में दी। जोवन ने बताया कि काफी दिनों तक गाड़ी की तलाश करने पर सूचना मिली कि खेरवाड़ा में अशोक नाम का एक व्यक्ति है जिसका भंगार का व्यवसाय है और वह चोरी की हुई पुरानी गाड़ियां खरीदता और बेचता है। इस पर जोवन ने खेरवाड़ा जाकर उस व्यक्ति से संपर्क किया। अशोक ने बताया कि उसके पास 10 दिन पहले ही एक पिकअप आई है जिसकी कीमत 80,000 रुपए है। यदि गाड़ी खरीदनी है तो पहले 30,000 रुपए दो तो गाड़ी दिखाता हूँ। साथ ही अशोक ने यह भी कहा कि गाड़ी पसंद नहीं आने पर पूरा पैसा वापस कर देगा। इस पर जोवन ने 30,000 रुपए अशोक को दिया। अशोक ने एक पिकअप दिखाई जिसे जोवन ने पास से देखा तो उसे पता चला कि ये उसी की गाड़ी है। जोवन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची और अनुसंधान अधिकारी अशोक ने पिकअप को पलासिया थाने लेकर पहुंचा और जोवन को कहा कि उसे उसकी गाड़ी कोर्ट से छुड़वानी पड़ेगी। वहीं अशोक को दिए 30,000 रुपए और पिकअप में रखा सामान दिलवाने का आश्वासन दिया। जोवन का कहना है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अभी तक न उसकी गाड़ी मिली है और न ही उसका सामान और रुपए। ऐसे में आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर उसने जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर उसे उसकी गाड़ी और सामान दिलवाने की मांग की है। चोरी हो गई थी, भरी हुई गाड़ी है मेरे। उसके बाद मैं पुलिस में एफआईआर भी कटवाई है। पुलिस प्रशासन ने बोला कि आप भी तलाश करो, हम भी करेंगे। उसके बाद तलाश करने के बाद कोई सुराग नहीं लगा मेरे को। धीरे धीरे फिर मैं आसपास कबाड़े वालों के पास पता लगाया। कबाड़े पे पता लगाने पे किसी ने मेरे को बोला खेरवाड़े में गाड़ियाँ, पुरानियाँ गाड़ियाँ भी खरीदता है और नई भी खरीदता है और वो बेचता भी है। तो मैं वहाँ जाके पता लगाया, फिर मेरे को गाड़ी लेनी करके गया मैं वहाँ पे। तो उसने बोला कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी है? मैंने बोला मेरे पिकअप खरीदनी है। तो मेरे पास अभी 10 दिन हुई गाड़ी आई है। तो उसने मेरे को बताया कि गाड़ी आई है 10 दिन वहाँ मेरे पास, तो आप मेरे को 80,000 उसकी कीमत है, लेकिन पहले मेरे को 30,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको गाड़ी जैसे तो लेना, नहीं तो वापस 30,000 वापस रिटर्न कर दूँगा। उसके बाद मैंने जाके देखा गाड़ी वो वही मेरी गाड़ी थी। फिर हम साथ में आसपास हम गए थे, गाड़ी लेके वहाँ गाड़ी लेके गए थे। तो उन्होंने फिर पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस प्रशासन ने बोला कि भाई हम वहाँ पहुँच रहे हैं, आप गाड़ी हटाना मत। वहाँ पुलिस प्रशासन आई, उसके साथ हमने गाड़ी हटवा के पलासिया लेके आए। फिर 9 बजे रात को आए थे। फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि आप घर पे जाओ, इसकी हम तलाशी करेंगे। लमसम 50,000 का माल था मेरा। उदयपुर नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी और वार्ड 6 के पार्षद शंकर चंदेल के बीच जबरदस्त बहस हो गई। जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा वार्ड 6 के अम्बा माता में सामुदायिक भवन में जन आधार के जरिए सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्ड सभा का आयोजन करना था। इसके लिए नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी किए, लेकिन निगम के जिम्मेदारों ने वार्ड सभा के लिए चुने गए स्थान का अवलोकन किए बिना ही आदेश जारी कर दिया। जहां वार्ड सभा का आयोजन होना था वहां तक जाने का पूरा रास्ता गंदगी से पसरा हुआ था। कार्यक्रम स्थल के रास्ते पर नाली की गंदगी पड़ी हुई थी और पूरे रास्ते पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जब सुबह स्थानीय पार्षद शंकर चंदेल मौके पर पहुंचे तो निगम की स्वास्थ्य शाखा के प्रभारी इंस्पेक्टर और जमादार पर बरस पड़े। चंदेल ने मौके पर नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष और उप महापौर पारस सिंघवी को बुलाया। सूचना पर दोनों मौके पर पहुंचे और गंदगी के लिए चंदेल पारस सिंघवी से भिड़ गए और सिंघवी को जमकर खरी खोटी सुनाई। चंदेल का कहना है कि निगम के अधिकारी शहर की सफाई को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है और तो और वार्ड सभा के लिए ऐसी जगह चुनी जहां वार्ड वासियों को आने में भी काफी दिक्कतें हो रही है। भाई साहब गलत बात मत करो, आपने बुलाया 15 दिन से कह रहा हूं मैं, और बात कर रहे हो आप। आपके विभाग को कहो ना कि क्या किया इन्होंने, पूछो ना उनसे, आप पूछो भाई साहब गुस्सो माजी में मारो। ये अम्बा माता मंदिर के पास में जो सामुदायिक केंद्र है पीछे, ये सामुदायिक केंद्र के यहाँ पर इन्होंने बताऊँ सरकार द्वारा जन आधार कार्ड लाभार्थियों के लिए जो लाभार्थी है उनके वार्ड सभा रखी गई है
वार्ड सभा सवेरे 10 बजे से 2 बजे तक की वार्ड सभा थी और कल परसों ही मुझे लेटर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ की स्थिति देखी, मौके पे स्थिति देखी तो मौके की स्थिति ऐसी है कि नाला पूरा खोद दिया और 1 महीने से ये पेड़ों कवर पड़े हुए हैं और नाले की जो गंदगी निकाली है वो तक पड़ी हुई है। मैं बार बार स्वास्थ्य अधिकारी को फ़ोन करके बार बार बोल रहा हूँ कि आपने जो नाला खोदा है, जो भराव बाहर निकाला है, जो गंदगी बाहर निकाली है वो प्लीज़ हटाइए। 1 महीने से मैं रेगुलर फ़ोन कर रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग बहुत ही निष्क्रिय हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्य नहीं कर रहा है वार्ड में। किसी भी नाले के लिए, किसी भी क्षेत्र में सफाई के लिए बिल्कुल ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है वार्ड में। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो भी है खाली एक दूसरे के ऊपर ठोप रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य अधिकारी इंस्पेक्टर को कह रहा है, इंस्पेक्टर जमादार को कह रहा है। इस तरह से यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है कि अब लाभार्थी आएगा, वो जाएगा कैसे। मावली थाना क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर पर बाइक के बेकाबू हो जाने से महिला गिर गई, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मावली थाना क्षेत्र में स्थित थामला के रहने वाले जीवराज जोशी अपनी भाभी नानीबाई के साथ अपनी मोटरसाइकिल से एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए थामला से नूडा गए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोनों नूडा से अपने घर जा रहे थे, तभी घर से 2 किलोमीटर पहले ही रोड पर बने स्पीड ब्रेकर से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और नानीबाई नीचे गिर गई, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। परिजनों से पलाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें उदयपुर के महाराणा गोपाल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां बीती देर रात नानीबाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। उदयपुर में बलीचौर हाईवे स्थित उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर लगने वाले जाम से अब वाहन चालकों को निजात मिलेगी। यहां ब्रिज का निर्माण पूरा होने पर अहमदाबाद की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए यह मार्ग पूरी तरह खोल दिया गया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस की मौजूदगी में ब्रिज से वाहनों का गुजरना शुरू हो गया। अमरगढ़ होटल के पास हाईवे पर करीब 1 साल में ब्रिज के निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया। ऐसे में अहमदाबाद की तरफ जाने वाले वाहन अब यहां से गुजर सकेंगे। इससे पहले ब्रिज निर्माण के दौरान वाहनों को दूसरे रास्ते से होकर अहमदाबाद के लिए जाना पड़ता था। 4 से 6 घंटे तक लंबा जाम लगता था, जिससे वाहन चालक परेशान होते थे और लगभग 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम होता था। हाईवे पर अमरगढ़ होटल से लेकर सबीना पुलिया तक भारी वाहनों की लंबी कतार लग जाती थी। लोग घंटों जाम में परेशान होते रहते थे। कई बार मरीजों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने में भी परेशानी होती थी। जाम को लेकर गोवर्धन विलास थाना पुलिस का जाब्ता रात दिन हाईवे पर तैनात रहता था। कई बार थाना अधिकारी को घंटों खड़े रहकर जाम खुलवाने की मशक्कत करनी पड़ती थी। इस स्थिति को लेकर कलेक्टर भी कई बार बलीचा हाईवे का दौरा कर चुके हैं। चौकसी फैक्ट्री की छत पर काम कर रही महिला की छत गिरने से हुई मौत के मामले में उचित आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने शव उठाया। दरअसल गुरुवार को उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मादड़ी में स्थित चौकसी हाईक्रोन में बागवानी का काम करने वाली एक महिला फैक्ट्री में बने हुए टीन शेड से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बीते दिन परिजनों ने हंगामा करते हुए कहा कि उदीबाई फैक्ट्री में बागवानी का काम करती थी, तो उसे 40 फीट ऊंचे टीन शेड पर क्यों चढ़ाया गया। साथ ही परिजनों ने फैक्ट्री पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में आज सभी मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए, जहां लापरवाही बरतने वालों लोगों पर सख्त कार्रवाई और मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग पर आश्वासन मिलने के बाद शव उठाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन,
आभा जिनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291275012 73400314। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी में भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडारे से 7 करोड़ 60 लाख रुपए निकले। जानकारी के अनुसार श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडारा खोला गया। श्री सांवलिया सेठ के भंडारे से निकली गई अथाह धनराशि की 2 चरणों में गणना की गई। 2 चरणों में की गई गणना में भंडारे से अब तक कुल 7,060 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। साथ ही सांवलिया जी मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में नकद व मनी ऑर्डर के रूप में प्राप्त राशि की गणना व भेंट स्वरूप प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी शेष रहा है। बुधवार को की गई गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष पेरूलाल गुर्जर, बोर्ड सदस्य अशोक शर्मा, श्रीलाल पाटीदार, प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर, सुरक्षा प्रभारी राम सिंह राठौर सहित मंदिर मंडल तथा क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति उदयपुर ने प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के 5वें दिन नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा एवं हितेश लबाना के नेतृत्व में RNT मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित मंदिर प्रांगण में राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सरकार से नर्सेज की 11 सूत्री मांगे अविलंब मनवाने की प्रार्थना की गई। नर्सेज संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश जोशी ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल में जोड़ते हुए नॉस्टल लाभ देने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सेज का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्यरत संविदा नर्सेज का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी मांगे प्रमुख है। सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान पंकज जैन, प्रमोद भाटी, प्रदीप मेहता, OP मीना, उजाला मीना, गुलाम नबी, पूनम मेघवाल आदि मौजूद रहे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन संघर्ष समिति की तरफ से आज 11 सूत्री मांगों के लिए हमारी जो हड़ताल चल रही है, उसी क्रम में आज 7वें दिन हमने सद्बुद्धि योग यज्ञ आयोजित किया, जिसमें हमारी मुख्य मांगे सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मुख्य मांगों को माने और हमें कृतज्ञ करें। हमारी मुख्य मांग जो है पृथक निदेशालय, और सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारी UTV भाई जो अभी बिल्कुल ठेके पे चल रहे हैं, जो ठेका कर्मी हैं, इनको मतलब इनका वेतनमान जो एक वार्ड बॉय और जो 4th क्लास जो मतलब कुशल श्रमिक का भी उनको जो भुगतान नहीं हो पा रहा है, उनको नियमित करना, और अभी जो UTV की जो पोस्ट निकल रही है उसमें उनको समायोजित करने की हमारी मुख्य मांग है। पृथक निदेशालय खोलने की हमारी मांग है। केंद्र के समान हमारा वेतन भत्ता किया जाए, और हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें दवा लिखने का अधिकार जो हमारा पूर्व में था उसको वापस किया जाए हमारी सरकार से। और मुख्यमंत्री जी महोदय और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह करबद्ध निवेदन है कि हमारी मांगों का उचित समाधान किया जाए। मानवता जिनके हाथों में हिलोरे लेती है, उन कर्मचारियों को ठेके के मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता है। 5-7 हजार रुपए की तनख्वाह के ऊपर कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो जनता की सही मन से सेवा करेंगे। तो गहलोत साहब ने घोषणा तो कर दी कि ठेका प्रथा बंद करें, लेकिन करेंगे कब? अभी तक कर्मचारी ठेके पे जो दैनिक मजदूरी वाले काम करते हैं, उससे भी कम तनख्वाह पर ठेके के कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर सामूहिक रूप से एक राज्य सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो। फर्जी डॉक्टर दुनिया भर के चल रहे हैं, उनकी जगह अधिकृत डॉक्टर भी नहीं,
सामान्य दवाइयों की चिकित्सा का अधिकार, हमारी रिट पिटीशन चल रही है हाई कोर्ट में। ऐसे जो आवश्यक चीजें हैं, नर्सेज की जो समस्याएं हैं, जैसे केंद्र के समान एक देश के अंदर 2 विधान क्यों होने चाहिए? केंद्र में तनख्वाह अलग, राज्य में तनख्वाह अलग, एम्स की तनख्वाह अलग, मेडिकल कॉलेज राजस्थान की तनख्वाह अलग, सब एक रूपता होनी चाहिए। और अशोक गहलोत साहब की जो प्रतिष्ठा है वो दिगंत फैले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। सरकार हमारी परवाही नहीं कर रही है। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात वाल्मीकि समाज और समुदाय विशेष के 2 गुटों के बीच एक दूसरे पर तलवारों से हमला करने का मामला सामने आया था। हमले में दोनों पक्षों के 3 जने घायल हुए थे। सूचना मिलने के बाद मौके पर एसपी, डीएसपी, थाना अधिकारी समेत भारी पुलिस जाब्ता पहुंचा और मामले को शांत करवाया। वहीं शुक्रवार को इस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज और विभिन्न संगठनों के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्र में वाल्मीकि समाज की महिलाओं की सुरक्षा देने और पुलिस द्वारा पकड़े गए समाज के निर्दोष लोगों की रिहाई की मांग की है। इन मांगों को लेकर समाजजनों ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हिंदू जागरण मंच प्रांत संयोजक रविकांत त्रिपाठी, प्रवीण खंडेलवाल, जयवीर सिंह, शक्ति सिंह राठौड़, किशन सोनी, सतीश शर्मा, अशोक नकवाल, विष्णु शर्मा, लखन रवि राठौड़, ललित राठौड़, दीपक कंडारा, दिनेश गुसर, भंवर गारू आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अंबामाता क्षेत्र में जो दिनांक 16, 17 और 19 की घटना हुई है, उसके विरोध स्वरूप संपूर्ण वाल्मीकि समाज के साथ हिंदू समाज एकत्र होकर के उस विरोध स्वरूप में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जिस सफाई कर्मचारी जो ऑटो लेकर के वहाँ गया, 16 तारीख को उसके साथ मारपीट हुई, उसने 16 तारीख को एप्लीकेशन दी, पुनः 17 तारीख को वह उस क्षेत्र में गया, पुनः उस पर मारपीट हुई। वो 17 को भी थाने पे गया, एप्लीकेशन दी उसने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल उसको ये कह कर के बुलाया गया कि मौका मुआयना करना है, और इसलिए उसको बुला करके और धोखे से उसको गिरफ्तार कर दिया गया। कहते हैं हमने उधर से भी गिरफ्तार किया, इधर से भी गिरफ्तार किया, केवल हिंदू समाज को और प्रेशर में लाने के लिए। इस प्रकार की स्थिति और पहले भी हुई है। पहले ही इस धोखे में हमारा कन्हैया चला गया, उसने भी 3 बार एप्लीकेशन दी, उसके साथ पुलिस ने मिल कर के कॉम्प्रोमाइज़ कराया, लेकिन किस प्रकार की घटना हुई आपके सामने है। और इसलिए ये षड्यंत्र पूर्वक सभी क्षेत्रों में चल रहा है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हमारे 3-4 भाइयों को अगर समय रहते नहीं छोड़ा गया तो उग्र रूप से हम पूरे उदयपुर में आंदोलन करेंगे। हमारे सफाई कर्मी पेन डाउन हड़ताल करेंगे, सारा और जिम्मा प्रशासन का रहेगा। गणगौर घाट पर डूबे युवक के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग को लेकर वसीटा धोबी समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाजजनों का कहना है कि बीती 17 जुलाई को उदयपुर के गणगौर घाट पर नहाने के दौरान कानपुर निवासी 17 वर्षीय भावेश वसीटा की डूबने से मौत हो गई। समाजजनों का कहना है कि मृतक भावेश वसीटा की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मृतक भावेश की मां विधवा है जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। ऐसे में वसीटा धोबी समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मृतक की माता को आर्थिक सहायता देने और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग की, ताकि मृतक की मां और उसकी दोनों बहनों का उचित भरण पोषण हो सके। मैं दीपक वसीटा उदयपुर से। ये 17 जुलाई की एक घटना है जिसमें धोबी समाज का एक युवक गंगो घाट में दुर्घटनावश डूबकर मर गया। वो युवक अपने परिवार का इकलौता पुरुष सदस्य था। उस कुंबे में कोई अब पुरुष सदस्य बचा ही नहीं। आजीविका का वो एकमात्र स्रोत था पूरे परिवार का। अब पीछे जो परिवार छूटा है उसमें ये दोनों छोटी बहनें और इनकी माता। तो आज हम सब यहाँ पधारे, कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इन बच्चियों के भरण पोषण हेतु, माता के भरण पोषण हेतु आर्थिक सुविधा दी जाए
और हो सके तो उनकी माता को संविदा पे कहीं कार्यरत हो ताकि इनका आजीविका का कोई स्रोत बन सके। मैं रमेश वसीटा धोबी समाज सचिव उदयपुर। हमारी मांग ये थी कि 17 जुलाई को एक युवा साथी हमारा जो गंगोर घाट पे पानी में डूबकर उनका आकस्मिक निधन हो गया, उसको लेकर आज हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग करी है आर्थिक सहायता की, जिसे माननीय महोदय ने भी काफ़ी आश्वासन दिया है सहयोग के लिए। और उस मांग के इन बच्चों को लेकर हम साथ आए हैं और परिवार काफ़ी आर्थिक तंगी में जी रहा है, तो उनके लिए मांग करी और मांग से जो भी प्रशासनिक या जो भी राजकीय की तरफ से जो भी मांग होगी वो पूर्ण की जाएगी। क्या मांग? आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अम्बा माता में नगर निगम के कार्यक्रम से पूर्व क्षेत्रीय पार्षद और उप महापौर के बीच हुई बहस। कीचड़ से सटे सामुदायिक केंद्र पर वार्ड सभा करने के जारी किए थे आदेश। पलासिया थाना क्षेत्र निवासी युवक ने पिकअप चुराने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में एसपी को सौंपा ज्ञापन। नर्सेज ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मंदिर में राज्य सरकार के लिए किया सद्बुद्धि यज्ञ। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।